राज बब्बर लड़ेंगे हरियाणा से विधानसभा चुनाव। राज बब्बर ने कर दिया चौंका देने वाला दावा। एक बार फिर बीजेपी की उड़ाने वाले हैं नींद। हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में भी राज बब्बर ने छुड़ा दिए थे राव इंदरजीत सिंह के पसीने। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर दिया बड़ा बयान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार हरियाणा की पॉलिटिक्स और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें, उनका विश्लेषण आपके साथ लेकर आ रहे हैं। चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे राज बब्बर की और कांग्रेस की। राज बब्बर ने 2024 का लोकसभा चुनाव हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा से लड़ा था। करीब 15 से 20 दिन की मेहनत के बाद जो नतीजे सामने आए, जिसका शायद अनुमान ना कांग्रेस को था, ना राज बब्बर को था और ना ही बीजेपी को था कि वो इतनी बढ़त ले लेंगे कि एक बार के लिए तो बीजेपी के उम्मीदवार राव इंदरजीत सिंह की नींद उड़ना तय हो जाएगा। हालात ये हो गए थे कि जब चुनाव के नतीजे आए तो दोपहर तक राव इंदरजीत सिंह और उनके समर्थकों के पसीने छूटे हुए थे। डर और आशंका इस बात की थी कि कहीं कोई बड़ा उलटफेर करते हुए राज बब्बर यहां से जीत ना जाए। खैर, किसी तरह से राव इंदरजीत सिंह अपनी साख बचाने में कामयाब रहे और करीब 70,000 वोटों से वो जीत गए। लेकिन ये मार्जिन, जिसका अनुमान ये लगाया जा रहा था कि वो करीब 2 लाख से 1.5 लाख के बीच होगा, वो घटकर 70,000 हो गया। यानी कि राज बब्बर को 15 से 20 दिन में ही गुरुग्राम लोकसभा के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें अपना मान लिया था। अगर थोड़ी सी मेहनत यहां राज बब्बर और उनके साथ जुटे पार्टी के लोग कर लेते और अगर उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा होता कि वो जीत के इतने करीब भी आ सकते हैं, तो शायद नतीजे कुछ और होते। खैर, ये तो बात हुई लोकसभा चुनाव की, लेकिन इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि राज बब्बर हार गए, लेकिन वो अभी भी गुरुग्राम में डटे हुए हैं। लगातार गुरुग्राम लोकसभा का वो दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी कोई उम्मीदवार जीतता है या फिर हारता है तो लोकसभा से गायब ही नजर आता है। ये हालात और ये स्थिति देखने को भी मिल रही है। लेकिन यहाँ राज बब्बर के मामले में बिल्कुल उल्टा है। वो पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए। अब उनकी सक्रियता को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि राज बब्बर अब हरियाणा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इससे कांग्रेस को, खास तौर से अहीरवाल और गुरुग्राम जैसे शहर में कितनी बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि इस इलाके में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। तो कांग्रेस क्या यहां पर चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए राज बब्बर को चुनाव मैदान में उतार सकती है, जिससे बीजेपी के सामने एक मजबूत फाइट इस इलाके में वो पेश कर सके? इस पर हमने जब राज बब्बर से सवाल किया तो उन्होंने सीधे सीधे ना तो हाँ की और ना ही ना किया। यानी कि अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो वो विधानसभा चुनाव लड़ने से भी नहीं चूकेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से ये चुनाव लड़ रहे हैं, मानो कोई पार्षदी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हो। और उस पार्षदी के चुनाव लड़ने के ही तरीके से उन्होंने राव इंदरजीत सिंह को कड़ी टक्कर दे दी। और अब अगर विधानसभा चुनाव की बात होगी तो वो पंच सरपंच के तरीके से, यानी कि बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर चुनाव की तैयारियां कर देंगे। तो इससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं राज बब्बर के मन में भी है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि वो कौन सी सीट से लड़ेंगे। क्या गुरुग्राम की सीट उनके लिए सबसे बेहतर होगी, जहां पहले से ही कई कांग्रेसी नेता ताल ठोक रहे हैं? तो ऐसे में अगर गुरुग्राम सीट पर उनकी नजर है तो उन तमाम कांग्रेसी नेताओं के लिए ये खतरे की घंटी होगी जो अभी भी उनके साथ लगे होगा। खैर, ये तो पार्टी का निर्णय होगा कि राज बब्बर को वो विधानसभा चुनाव में उतारते हैं या नहीं, और उतारते हैं तो कौन सी सीट उनके लिए माकूल होगी। लेकिन अगर पूरी स्थिति को समझे और पूरे हालात को जानने की कोशिश करें, उन हालातों में तो यही लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज बब्बर पर बेहद भरोसा कर रहे हैं और इसी भरोसे के सहारे वो चाहते हैं कि राज बब्बर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सामना करें। आपको क्या लगता है, राज बब्बर को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।